हेलो बच्चों, आज मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ इंटरमीडिएट में पोएम नंबर 5 दैट नेम इज़ अ लेमेंट। यानी कि आज हम इंटरमीडिएट में 5वीं पोएम की स्टडी करेंगे। उसका नाम है अ लेमेंट। लेमेंट को हिंदी में हम कहते हैं बिलाप। क्या कहते हैं बच्चों हिंदी में? बिलाप या बिलाप करना। अगर हम वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो लेमेंट का मतलब यहाँ पर बिलाप करना होगा, और नाउन के रूप में यूज करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर होगा बिलाप या शोक करना। तो लेमेंट को हिंदी में कहते हैं बिलाप। क्या कहते हैं बच्चों? बिलाप यानी शोक। और इसके पोएट है पीबी शैली। पीबी शैली का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ द पोएट पीबी शैली? तो पीबी शैली का पूरा नाम है प्रेसी ब्रेसी शैली। इज दैट क्लियर? तो अब मैं आपको यहाँ पे इस पोएम के बारे में थोड़ी सी थीम बता रहा हूँ। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, हाउ वी राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, लिसन मी। इन दिस पोएम, या कह सकते हैं द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ लेमेंट composed by P.B. Shelley. Clear? In this poem, the poet P.B. Shelley describes his utter sorrow as he had lost the capacity to be happy in his life because the coming death has made him so sad. बिकॉज यानी कि जो आने वाली मृत्यु है उसने कवि को बहुत अधिक दुखी कर दिया है। इज दैट क्लियर? या हम कह सकते हैं कि कवि पीबी शैली जो हैं अपने खुश होने की आशा को खो चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब जो उनकी जो यंग एज है वो अब समाप्त हो रही है। यानी द पोएट थिंक्स दैट हिज यंग एज इज नो मोर एंड हिज ओल्ड एज इज अप्रोचिंग। Is that clear? The poet is so much upset after thinking that his old age is approaching towards him. So the poet does not like any kind of happiness in his life as he had lost the capacity to be happy in his life. हिंदी में हम कह सकते हैं कवि को आने वाली यानी कवि का निराशा का कारण क्या है? कवि क्यों निराश है? कवि इसलिए निराश है क्योंकि उसको लग रहा है कि वो अपनी युवा अवस्था को अब खो चुका है, अर्थात उसके जीवन के अब युवा अवस्था के दिन बीत गए हैं और वृद्ध अवस्था की तरफ उसकी उम्र जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पोएट ने क्या बताया है कि जहाँ पर वो पहले मजबूती से खड़े रहते थे, जहाँ पर पहले वो खुश होते थे, जिन चीज़ों से उनको अच्छा लगता था, आज उन्हीं चीज़ों से उन्हें दुख महसूस होता है। द पोएट फील्स सोरो फ्रॉम दोज एलिमेंट्स ऑफ नेचर फ्रॉम विच ही गॉट हैप्पीनेस इन द पास्ट। या कह सकते हैं द पोएट हैंकर्स फॉर हिज पास्ट वर्ल्ड, पास्ट लाइफ एंड हिज पास्ट टाइम। यानी कवि जो है, हैंकर्स का मतलब होता है यानी लालायित होता है, तरसता है अपने बीते हुए समय के लिए, उस बीते हुए संसार को, इस पास्ट वर्ल्ड, अपने बीते हुए संसार को पाने के लिए, दोबारा से अपने बीते हुए समय को पाने के लिए और अपने बीते हुए जीवन को पाने के लिए। इसलिए कभी यहाँ पर ये कहता है कि अब मैं आपको इसके टेक्स्ट को यहाँ पे स्टडी करके बता रहा हूँ। यू कैन सी एट द बोर्ड, बुक है नहीं, लेकिन आप इसी से अपनी स्टडी कर सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट स्टेंजा क्या है? ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। यहाँ पर बच्चों किसको एड्रेसिंग हो रहा है? यानी कि कवि द पोएट इज एड्रेसिंग द वर्ल्ड, द लाइफ एंड टाइम। कवि यहाँ पर संसार को, ठीक है, जीवन को और समय को संबोधन दे रहा है। क्लियर हो गया? और यहाँ पर कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच होगी? इन पंक्ति में जो फर्स्ट हमारी जो लाइन है, व्हाट इज द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा। तो कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है बताइए? यानी कि कौन सी है? एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब संबोधन। कैसे पता लगा? इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ है। तो ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड stood before, when will return the glory of your prime, no more, oh never more. Is that clear? कभी कहता है ओ वर्ल्ड, अरे संसार, ओ लाइफ, अरे जीवन, ओ टाइम, अरे समय। कभी तीनों को संबोधन करता है। किनको? यानी कि वर्ल्ड को, लाइफ को, टाइम को, तीनों को एड्रेस करता है और कहता है ऑन हुज लास्ट स्टेप्स, मैं जिसके अंतिम या मैं जिसके अंतिम सीढ़ियों पर या जिसके ऊपर मैं अपने अंतिम कदम
आई क्लाइम, मैं रख कर चढ़ता हूँ, अर्थात मैं संसार को बताऊँ या जीवन को या समय को, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, जिसके ऊपर मैं अपने अंतिम कदमों को रखकर चढ़ता हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, लड़खड़ाना, अर्थात ट्रेम्बलिंग लड़खड़ाते हुए, कांपते हुए, एट दैट उसी स्थान पर, कहाँ पर बच्चों, वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ पर मैं पहले कभी खड़ा था। था इस लाइन का मतलब क्या हुआ, कवि कहना चाहता है कि आज मैं उस स्थान पर खड़े होकर कांप रहा हूँ, मेरी टांग में पूरी तरह से यहाँ पर स्थिर रूप से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मैं लड़खड़ा रहा हूँ उसी स्थान पर जहाँ मैं पहले कभी निश्चित रूप से खड़ा हो जाता था। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज ही हैड नो कैपेसिटी टू बी हैप्पी इन हिज लाइफ, आज वो अपने जीवन में खुशी होने की सभी प्रकार के साधनों को भूल चुका है। यानी जीवन में इसका जो सार है कविता का वो क्या है कि कवि अपने जीवन में खुश होने का अर्थ ही भूल गया है। ठीक है, या इस तरह कह सकते हैं, अ होप फॉर अ जॉय इज मीनिंगलेस टू द पोएट। इज इट क्लियर, अ होप फॉर द जॉय इज मीनिंगलेस टू द पोएट, यानी कि कवि के लिए आनंदित होने की आशा अब अर्थहीन हो गई है, इसलिए वो स्थान जहाँ पर वो पहले खड़ा होता था मजबूती से, आज वहीं पर खड़ा होकर वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है, लड़खड़ा रहा है, काँप रहा है। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, यू कैन सी यहाँ पर प्राइम के लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे रखा है। कभी पूछता है, क्या पूछता है, व्हेन विल रिटर्न, रिटर्न माने वापिस होना, ग्लोरी माने वैभव, चमक, प्रसिद्धि, ऑफ योर प्राइम, प्राइम माने युव अवस्था, अर्थात जो हमारी यंग एज होती है, प्राइम का मतलब होता है युव अवस्था। कभी कहता है व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, तुम्हारी युव अवस्था, तुम्हारी जो युव अवस्था है उसकी प्रसिद्धि, उसकी चमक, उसकी जो प्रसिद्धि है, जो उसका गौरव है, वह कब वापस लौट कर आएगा। नो मोर, फिर कवि को उत्तर मिलता है नो मोर, नहीं, अर्थात नो मोर का मतलब अधिक नहीं। ओहो अरे, नेवर मोर, कभी नहीं। कभी ये कहना चाहता है कि अब उसके जीवन में जो आनंद के क्षण थे वो अब कभी वापस लौटकर नहीं आएंगे। द पोएट इज़ नाउ 28 ईयर्स ओल्ड, कवि इस समय अब कितने वर्ष का है, 28 वर्ष का, और कवि को ऐसा लग रहा है कि उसकी जो ओल्ड एज है, द ओल्ड एज इज अप्रोचिंग, इज दैट क्लियर, एंड नाउ द पोएट फील्स दैट ही हैज़ बिकम old and the coming death has made the poet so weak and so fearful that there is only tear, death and क्या था उसके पास, डिसअपॉइंटमेंट, यानी केवल एक निराशा कवि के जीवन में रह गई है। नेक्स्ट स्टेंजा बच्चों, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, कवि कहता है आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, fresh spring and summer and winter hoar move my faint heart with grief but with delight no more or never more। कभी फिर यहाँ पर अपने स्वरों को प्रकट करता है। इन इंग्लिश यू कैन अंडरस्टैंड मी, यानी इन द सेकेंड स्टेंज ऑफ द पोएट, या इन द सेकेंड स्टेंजा द पोएट वांट्स टू से, क्या कहना चाहता है कवि, दैट आउट ऑफ द डे एंड नाइट, आउट ऑफ द डे का मतलब होता है दिन से, आउट का मतलब बाहर से नहीं है, आउट ऑफ द डे दिन से, एंड नाइट और रात से, अर्थात रात दिन में भी और रात में भी। अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, जॉय मीन्स आनंद, टेकन फ्लाइट माने उड़ गया है, चला गया है, अर्थात कभी कहता है कि मेरे जीवन से दिन में भी और रात्रि में भी आनंद चला गया है, अर्थात देयर इज़ नो एन्जॉयमेंट इन द लाइफ ऑफ द पोएट एज ही लिव्स इन डे एज एट नाइट। इज दैट क्लियर। फ्रेश स्प्रिंग, इसको नोट करेंगे बच्चों, फ्रेश स्प्रिंग, फ्रेश माने नया, स्प्रिंग माने बसंत ऋतु का मौसम, एंड समर, समर माने गर्मी अर्थात ग्रीष्मकाल, एंड विंटर और शरद ऋतु अर्थात जब जाड़ा पड़ता है, जब तुषार होता है, होर माने जमाखोरी करते हैं अर्थात इकट्ठे हो जाते हैं। कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, फ्रेश स्प्रिंग यानी ताज़ा नया बसंत, एंड समर और नई ग्रीष्मकाल, एंड विंटर और नया जाड़ा, होर इकट्ठा होते हैं। पहले ये चीज़ क्या करते थे, कवि को आनंद देते थे, यानी दीज वेदर गिव या गेव एन्जॉयमेंट टू द पोएट व्हेन ही वॉज यंग, जब कवि युवा था। अब कवि को डर किस बात का, बस केवल इतना आपको समझना है,
जैसे कवि ने अपने मन में निगेटिव फीलिंग ले ली है कि वो अब बूढ़ा हो रहा है, और जब बूढ़ा हो रहा है तो वह अब अपनी व्यवस्था के आनंद नहीं ले सकता, इसलिए उसे चारों तरफ निराशा ही निराशा दिखाई देती है। अब लिख सकते हैं इन दिस स्टैंजा द पोएट फील्स डिजेक्टेड एंड डिसअपॉइंटेड बाय हार्ट एज ही हैड लॉस्ट his young age and the coming death had shaken the power या the faith या capacity of poet to be happy in his life। क्लियर। फ्रेश स्प्रिंग यानी कभी कहता है कि नया नया बसंत, नई ग्रीष्म ऋतु और नया नया जाड़ा आकर उसे और अधिक परेशान करते हैं। मूव माई फेंट हार्ट, मूव माने सिहर कर जाते हैं अर्थात हिला देते हैं। माई फेंट हार्ट, मेरे उस फेंट का मतलब क्या होता है, मृत समान अर्थात दुखी टूटे हुए, हार्ट माने हृदय को, विद ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, यानी कि विद ग्रीफ दुख के साथ, बट विद डिलाइट लेकिन खुशी से, खुशी का मतलब क्या होता है, बट विद डिलाइट लेकिन काश ये सब खुशी से मुझे आकर आनंदित करते। कभी कहता है नो मोर और नहीं, बट विद डिलाइट नो मोर ओह नेवर मोर, लेकिन खुशी के साथ और नहीं है आनंद, ओहो नेवर मोर, अरे कभी नहीं है। कभी यहाँ पर क्या कहना चाहता है, इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट वांट्स टू गिव अ मैसेज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज, क्या खो चुका है वो, अपना फेथ खो चुका है, अपनी पावर को खो चुका है, बिकॉज ऑफ द कमिंग ओल्ड एज एंड कमिंग डेथ। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि वी शुड नेवर बी होपलेस, हमें कभी अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। अगर कल बचपन था, चाइल्डहुड था, नाउ यंग एज है, तो टुमारो कल ओल्ड एज भी हो सकती है। लेकिन कभी को किस बात से दुख हुआ है, बिकॉज हिज ओल्ड एज इज कमिंग। क्लियर। अब मैं आपको यहाँ पर 2 मिनट में केवल बता रहा हूँ, जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था वही फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। यानी इन दिस पोएम द पोएट पॉइंट्स आउट हिज अटर सोरो, ठीक है, एज द अप्रोचिंग ओल्ड एज इज कमिंग टू हिम एंड द कमिंग डेथ हैज शेकन द पोएट्स फेथ इन हिम एंड ही हैज लॉस्ट the power of happy या the capacity to be happy in his life as he has become old। ठीक है, तो कवि के मन में निराशा का भाव आ गया है, कवि किस प्रकार से निराश हो गए हैं, डिजेक्टेड हो गए हैं, डिसअपॉइंटेड हो गए हैं, और इस कारण से डिसअपॉइंटेड होने के कारण उनके जीवन में निराशा ही निराशा है। इसलिए कवि निराशा का भाव रखते हुए जिन जगहों पर पहले आनंद महसूस करते थे, किस किस मौसम में, बसंत ऋतु में, ग्रीष्मकालीन में और शरद ऋतु में, आज वही मौसम उन्हें आकर के परेशान करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में अब युवावस्था का स्थान नहीं है, वृद्ध अवस्था उनको घेर चुकी है। क्लियर। थैंक यू। हाँ बच्चों, एक बात और मैं आपको संदेश देना चाहूँगा। सबसे पहले उन बच्चों के लिए थैंक्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यानी थैंक यू फॉर बीइंग विद अस आवर यूट्यूब ऑनलाइन चैनल KVVMIC मंगूपुरा। लेकिन जो बच्चे हमसे जुड़ नहीं रहे हैं या जुड़ तो गए लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हमारी वीडियो को नहीं देखते हैं, तो फिर हमारा भी इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे मैंने आपको ये पोएम में पढ़ाया था कि पोएट के अंदर भी अब निराशा का भाव आ जाएगा। अगर आप लोग हमारे कमेंट अच्छे नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, वीडियो नहीं देखेंगे, तो फिर हम आपका सहयोग कैसे कर पाएंगे। तो प्लीज़ कोऑपरेट अस, हमें सहयोग करें ताकि हम और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपको छोड़ करके जो अदर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जो और लोग हमसे बात करते हैं, मिलते हैं, तो वो हमें सोशल मीडिया के द्वारा तो हमें बताते हैं कि आपके कॉलेज का जो प्रयास है बहुत अच्छा है, और वो हमसे पर्सनली वीडियो को शेयर करते हैं, हायर करते हैं। बट जो हमारे अपने बच्चे हैं, आप लोग हैं, वो हमारी वीडियो को नहीं देखते हैं। निराशा आपके अंदर और वीडियो आप देखते हैं, PUBG खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, बट ये आपके लिए बेटे बहुत ज़रूरी है। सही बच्चे इनको आप देखें, और इफ़ यू जैसे अगर आप चाहते हैं कि राजवीर जी भी खुश रहें, तो आप जो है मेरी बात को मानते हुए मेरी सारी वीडियो और साथ में जितने भी टीचर्स आपके लिए लगे हुए हैं उन सब की वीडियो को देखें, तभी सर को अच्छा लगेगा। थैंक यू।